तो मेरे यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोगों के ये क्वेरी आ रहे थे कि आरबीआई के सर्कुलर को किस तरीके से पढ़ना है, वो सर्कुलर्स हमें कहाँ पे मिलेंगे या किस इन्फॉर्मेशन को हमको ध्यान से देखना है। बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड बहुत कमेंट कर रहे थे कि हम आरबीआई के सर्कुलर के कौन सी चीज़ों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके अगर हम JIIB CAIIB बैंक प्रमोशन ये सारे एग्जाम्स में जा रहे हैं तो कौन से सर्कुलर को हम फोकस करके पढ़े। तो आज का मेरा पूरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। देखिए, मैंने आरबीआई की वेबसाइट अपने स्क्रीन पे ओपन कर रखी है। ये प्रॉपरली आरबीआई की वेबसाइट है। इसमें अगर आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे। नोटिफिकेशंस पे क्लिक क्लिक करते हुए आपके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। ये सारे नोटिफिकेशंस देखिए, सितंबर 25 का, 26 का, देन 29 का, अक्टूबर का, अक्टूबर 3, 7, 9, ये कुछ नोटिफिकेशन जो अभी करंट के हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आरबीआई में बहुत सारे पर्टिकुलरली नोटिफिकेशंस कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे 2025 क्लिक करेंगे तो आपको 2025 में जितने भी नोटिफिकेशंस थे जो अभी रीसेंट के आए हुए हैं वो सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। वैसे ही अगर आप नोटिफिकेशन के बाद बात करते हैं तो नोटिफिकेशन के नीचे आप देखेंगे मास्टर डायरेक्शन। देखिए, मास्टर डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मास्टर डायरेक्शन भी अगर आप बात करते हैं 2025 का, अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको करंट ईयर के सारे मास्टर डायरेक्शंस दिख जाएंगे। मतलब जितने भी हमारे मास्टर डायरेक्शंस फर्स्ट अप्रैल से लेकर के अभी तक के हैं वो सारे मास्टर डायरेक्शंस आपको यहाँ एक ही स्क्रीन पे दिख जाएंगे। बहुत ईजिली आप इन मास्टर डायरेक्शंस को, जैसे मान लीजिए हमने अगर ये कमर्शियल बैंकिंग का ही मास्टर डायरेक्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, तो इसको ओपन किया तो इस तरीके से सारे चैप्टर, सारी लिस्ट पूरा प्रॉपर्ली आपको आरबीआई का सर्कुलर दिख जाएगा, जिससे आप थॉरली स्टडी करके प्रॉपर्ली बैंक एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर डीप में स्टडी नहीं करना चाहते तो वीडियो के एंड में आपको मैं एक और आइडिया बताऊंगी जिसके थ्रू आपको इतना बहुत ज्यादा डीप में स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली मास्टर डायरेक्शंस को कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज तो आपकी होगी नोटिफिकेशन, सेकंड हो गया आपका मास्टर डायरेक्शन, थर्ड चीज जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करने वाली है वो है आपका मास्टर सर्कुलर। मास्टर सर्कुलर भी आप देखेंगे तो इस तरीके से अप्रैल से लेकर के जितने भी मास्टर सर्कुलर्स आए हैं वो सारे मास्टर सर्कुलर्स आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अगर आप करंट ईयर क्लिक कर देंगे तो आपको सारे मास्टर सर्कुलर्स भी अप्रैल, जून के प्रॉपरली इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जितने भी आरबीआई ने अभी तक मास्टर सर्कुलर्स इशू कर रखे हैं। तो आपको जस्ट मीन, जैसे मान लीजिए कि हम ये फर्स्ट मास्टर सर्कुलर पे क्लिक क्लिक करते हैं तो मास्टर सर्कुलर इस तरीके से हमारा ओपन हो जाता है। उसके बाद सारी चीजें डिटेल में मास्टर सर्कुलर से रिलेटेड या जो भी आरबीआई ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड चेंजेस किए उसको डिटेल में लिख करके हर एक चीज को बताया होता है। साथ ही साथ ये पुराने किस सर्कुलर से लिंक्ड या किस डायरेक्शन से लिंक था उसका भी डिटेल यहाँ पे दिया होता है। तो आपको इन पूरे सर्कुलर को प्रॉपरली ध्यान से पढ़ना है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख रहे हैं तो इसकी थॉरो स्टडी करिए। थॉरो स्टडी करके बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी हमारे सर्कुलर के बाद, इंडेक्स टू आरबीआई सर्कुलर। इंडेक्स टू आरबीआई सर्कुलर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको, जैसे देखिए आप सारे मंथ्स का देखना चाहते हैं तो अलग अलग भी देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप सिंपली जुलाई, जून, मई, अप्रैल, जिस भी मंथ का, जैसे आपको देखिए सितंबर का प्रॉपरली स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सितंबर में जितने भी आरबीआई के सर्कुलर्स आए हैं उन सारे सर्कुलर्स यहाँ पे डिटेल में हमको दिख रहा है। अगर यहाँ हम क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा सर्कुलर हमें ओपन हो जाएगा। मतलब ये सर्कुलर क्या था, किससे रिलेटेड था, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, किसको इसके क्या रूल्स हैं, इसमें क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें A to Z सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे दिया होता है। अगर इस तरीके से आप कोई भी सर्कुलर चाहें, जैसे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपने सर्कुलर देखना है तो आप इस तरीके से क्लिक करके और इजिली प्रॉपर सर्कुलर पे जा सकते हैं। ये तो छोटा सर्कुलर है, आप थोड़ा चीज़ें रिमेंबर कर सकते हैं, बट क्या होता है ना कि ये चीज़ों को बहुत मुश्किल होता है कि एक बार पढ़ना तो ये बहुत आसान है बट उसको लॉन्ग टर्म तक याद रखना, साथ ही साथ एग्जामिनेशन में वो पॉइंट हमारे दिमाग में क्लिक हो, थोड़ा सा ट्रिकी टास्क होता है। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर मंथ का, जैसे मान लीजिए आपको मार्च मंथ का चाहिए, तो आपने इस पर क्लिक किया तो मार्च में जितने भी सर्कुलर्स आए होंगे वो सब आपको यहाँ पे प्रॉपरली एकदम सीक्वेंस में अरेंज होके दिख जाएंगे, डेट के अकॉर्डिंग, लास्ट टू स्टार्टिंग, ऐसे प्रॉपरली आपको मार्च के देखिए सारे सर्कुलर इजीली दिख रहे हैं। तो ऐसे आप कोशिश करिए कि अप्रैल से लेकर के और एंड तक, मतलब आज अभी चल रहा है अगर सितंबर अक्टूबर, तो कोशिश करिए अक्टूबर नवंबर तक के सारे सर्कुलर्स को प्रॉपरली कवर अप कर लीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको ध्यान देना है। कुछ सर्कुलर्स विथड्रॉ भी किए हैं आरबीआई ने, तो ये सर्कुलर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो सर्कुलर्स प्रॉपरली विथड्रॉ किए गए हैं, तो उनको भी आप कंसिडर करके और प्रॉपरली देख सकते हैं कौन से सर्कुलर्स विथड्रॉ किए गए हैं और किस वो सर्कुलर किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। तो ये बेसिकली आरबीआई की वेबसाइट में कौन सी चीज़ों को फोकस करना चाहिए, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उससे रिलेटेड है। साथ ही साथ अब हमको पब्लिकेशंस भी देखने, देखिए पब्लिकेशन पे ना, पब्लिकेशन आपको एनुअली भी दिख जाएगा। तो ये देखिए हमारे पब्लिकेशंस एनुअली हैं। एनुअल पब्लिकेशंस में भी आप किसी पे भी जा सकते हैं। हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, देन हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट। तो इस तरीके से आप प्रॉपरली एनुअल पे जा सकते हैं। अगर आपने हाफ ईयरली देखना है तो आप हाफ ईयरली पे भी जा सकते हैं। जब प्रॉपरली हाफ ईयरली पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, देन
मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, देन पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, देन ओकेजनल पेपर्स भी अवेलेबल हैं। देन वहीं अगर आप क्वार्टरली पे जाना चाहें तो क्वार्टरली पे भी जा सकते हैं। क्वार्टरली पे भी आपको सारी चीज़ें डिटेल में इसी तरीके से मिल जाएँगी। जैसे ये देखिए, मान लीजिए हमने फर्स्ट ही क्लिक कर लिया, तो इसको हम देखेंगे तो ये इस तरीके से आपको प्रॉपर दिख जाएगा। यहाँ आपको एक पीडीएफ बना हुआ दिखेगा, पीडीएफ को आप ओपन करेंगे तो बहुत ईज़िली पीडीएफ भी ओपन होकर के आपको आपकी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। इस तरह से देखिए प्रॉपरली सारी चीज़ें आपको ईज़िली आरबीआई की वेबसाइट पे ही मिल जाएँगी, आपको किसी दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहें तो ऐसा करके आप इनके नोटिफ़िकेशन की सारी चीज़ें, मतलब नोटिफ़िकेशन, मास्टर डायरेक्शन, मास्टर सर्कुलर और इंडेक्स, साथ ही साथ पब्लिकेशन पे कोशिश करिए कि आप क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली इसको कवर करिए। मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि बहुत ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको अवॉइड करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम कैसे कवर करें? तो इसको कवर करने के लिए बेसिक सजेशन मेरा यही होगा, तो आप एटलीस्ट जो भी आपके वीकेंड्स आते हैं उसमें 1 से 2 घंटे प्रॉपर सिर्फ आरबीआई के सर्कुलर, जो आपको की पॉइंट्स लगते हैं इंपॉर्टेंट, उसको आप कंसिडर करिए, कहीं लिख के रखिए। साथ ही साथ मैं वीडियो के एंड में आपको एक कह सकते हैं कि थंब रूल, या कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि एक्चुअल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इन आरबीआई सर्कुलर्स को रिमेंबर करें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने सभी सर्कुलर, डायरेक्शन, नोटिफिकेशन पे सेपरेट वीडियोस बनाए हैं। साथ में साथ उस पर्टिकुलर डायरेक्शन या सर्कुलर के की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कंसिडर किया है, उसमें मेंशन किया है। साथ ही उससे रिलेटेड जो जो एमसीक्यूज बन सकते हैं उसको भी मैंने बनाने की कोशिश की है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि मेरे चैनल के थ्रू आप सारे डायरेक्शन और सर्कुलर को थॉरली स्टडी कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोई डिफरेंट तरीके के पब्लिकेशन या फिर नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।